आप कर्ज उतारने की जद्दोजहद कर रहे हैं और खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं, ठीक है, पर आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। हम आपको एक मौका फराहम कर रहे हैं जो आपको कर्ज की अदायगी और मालियाती हुसूल में मदद कर सकता है, जिससे आपका कर्ज से नजात मिलेगी। उस वजीफे से आपका कर्ज खत्म हो जाएगा और आपका रिस्क इंक्रीज होगा। वीडियो बड़ी मालूमाती होने वाली है, वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। वज़ाइफ के फवायद अर्ज करता हूँ, इस वजीफे पर अमल करने से आपको कर्ज से नजात मिलेगी। ये एक ऐसा अमल है जो आप जैसे कर्जदार का कर्ज अदा करने और माली तौर पर वापस खड़ा करने में आपकी मदद होगी। जानते हैं, कर्ज एक बहुत बड़ा बोझ हो सकता है जो न सिर्फ आपके माली इस्तेहकाम बल्कि आपकी ज़हनी सेहत और तंदुरुस्ती को भी मुतासर करता है। इस वजीफे पर अमल से आपकी आमदनी में इजाफा होगा और आपकी सारी जरूरियात को पूरा करेगा। वजीफे का तरीका अर्ज करने की कोशिश करता हूँ। अगर आप कर्जदार हैं या बेरोजगार हैं या किसी मुश्किलात में हैं, कोई ऐसी मुसीबत आई है, तो कसरत के साथ मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत के साथ दुरूद पाक को पढ़ें। एक मैं हिकायात अर्ज करता हूँ, आप उन हिकायात से अंदाजा लगाएं कि आपका कर्ज कैसे उतर सकता है। एक वाक्या मैं अर्ज कर देता हूँ कर्ज उतारने का। एक दफा एक शख्स पर 3000 कर्ज चढ़ गया और जिसका कर्ज चढ़ा उसने अदालत में काजी के पास जाके केस दाखिल कर दिया। काजी ने उसको 1 महीने के अंदर अंदर हुक्म दिया कि 3000 अदा करना है कर्ज। तो बड़ा ही परेशान हुआ कि क्या करूं, कहां से 3000 लाऊंगा। कोई ऐसा जरिया भी नहीं था पैसे कर्ज उतारने का, न कोई सामान घर वगैरह बेच कर कर्ज उतारता, कोई जरिया नहीं था कर्ज उतारने का। उसने जाकर घर में बैठ कर रोजाना दुरूद पाक की कसरत कर दी। कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ता रहा। जब 24 दिन गुजरे, ख्वाब में उसको आवाज आई कि आपका कर्ज उतर जाएगा, आप अली बिन ईसा के पास चले जाएं, उसको कह दें कि मदनी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कर्ज अदा कर दें। वो सुबह उठा जैसे ही उसने सोचा कि अली बिन ईसा ने अगर पूछा तो क्या बताऊंगा कि कोई शाहिद, कोई सबूत। सुबह जैसे उठा फिर उसने दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। दुरूद पाक पढ़ता रहा, सारा दिन दुरूद पाक पढ़ा। फिर रात को सोया तो फिर ऐसा ही करम हुआ कि मेरे आका मदनी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में ज़ियारत कराई। पूछा, आप अली बिन ईसा के पास क्यों नहीं गए? तो उसने बताया कि मेरे पास कोई शाहिद, कोई सबूत नहीं थे। तो मेरे आका को ये बात पसंद आई। फिर फरमाया कि आप जब सुबह अली बिन ईसा के पास जाएंगे तो उसे बताना कि आप नमाज फजर के बाद, रोजाना नमाज फजर के बाद 5000 दुरूद पाक पढ़ते हैं, उससे पहले किसी से बात नहीं करते। तो वो सुबह को उठा और अली बिन ईसा के पास चले गए। जाकर अर्ज की अली बिन ईसा से, ये मामला हुआ, मुझे सरकार ने हुक्म दिया 3000 दरहम मेरे पास कर्ज है, वो दे दें। तो उसने शवाहिद पूछा, उसने बोला कि आप नमाज फजर के बाद 5000 दुरूद पाक पढ़ते हैं, उससे पहले किससे बात नहीं करते। ये बात सिर्फ तुझे और मलाइका को जो करामन कातिबीन है उसको पता है, अल्लाह और उसके रसूल को पता है। तो उसने सुनकर ही बोला आपने बात ठीक कही। फिर उसने 3000 दरहम दिए, 3000 दरहम घर के अखराजात के लिए, 3000 दरहम और दिए गए जाकर कारोबार करें। वो 9000 दीनार लेकर चले काजी की बारगाह में, काजी की अदालत में। 3000 उसने पेश कर दिए। तो काजी ने पूछा, ये पैसे कहाँ से ले आया, इतने पैसे कहाँ से आए तेरे पास? तो उसने सारा माजरा सुना दिया। तो काजी ने बोला, ये सारा सवाब अली बिन ईसा क्यों ले जाए? तो 3000 उसने कर्जदार को दिए। तो कर्जदार ने भी कहा कि सारा सवाब तुम क्यों लेके जाओ, मैंने कर्ज ही माफ। तो 3000 वो काजी ने भी उसको दे दिए मकरूज को। तो वो 12000 लेकर खुशी खुशी घर पहुंचा। दुरूद पाक की बेशुमार बरकतें हैं। अगर आपको कर्जदारी है, बेरोजगारी है, दुखों ने जो तुमको घेरा है, तो दुरूद पढ़ो, दुरूद में बड़ी बरकतें हैं। मेरे मोहतरम इस्लाम भाइयों, मेरे आका पर जितना दुरूद पाक पढ़ोगे उतनी आपकी मुश्किलें हल होती जाएंगी। आप अगर बेरोजगार हैं, कर्जदार हैं, बीमार हैं, कोई भी मुश्किल दर पेश आई है, तो दुरूद पाक मुश्किलों को हल करने वाला है, परेशानियों को दूर करने वाला है। दुरूद पाक की कसरत करें, इंशाअल्लाह इससे आपका बेड़ा पार होगा।
آج میں نے قرض اتارنے کا جو وظیفہ بتایا ہے وہ درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک پڑھنے سے بھی قرض اترتا ہے. آپ کر کے دیکھیں, انشاءاللہ آپ کا قرض جتنا پہاڑ جتنا بھی قرض ہوگا اتر جائے گا. لوگوں نے آزمایا ہے درود پاک کو, آپ بھی آزما کے دیکھیں, انشاءاللہ آپ کے بیڑے پار ہوں گے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے. گھریلو علاج اور وظائف چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے. بیلال کے بٹن کو دبا لیجئے تاکہ جب بھی گھریلو علاج اور وظائف چینل سے ویڈیو بنے تو اس کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے. گھریلو علاج اور وظائف چینل سے جڑے رہیں, انشاءاللہ سے بے شمار آپ کو فوائد ملتے رہیں گے. ایسے فوائد, پھل فروٹ کے فوائد, قرض اتارنے کے وظیفے, رزق میں برکت کے وظیفے, بے شمار وظائف بھی ایسے کہ آسان اور جس کا اجازت یافتہ, یعنی کہ بزرگوں کے جو وظیفے بتائے جاتے ہیں وہ ہر مسلمان کو اجازت دیتے ہیں. آپ بھی ان وظیفوں پر عمل کریں جو اجازت یافتہ ہوں. تو نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں. خدا حافظ.